आपके पास गाइज कोई भी कंपनी की बाइक हो और वो पेट्रोल ज़्यादा खा रहा है तो उसे यानी कि हमें कम कैसे करना है, यानी कि कंट्रोल कैसे करना है और हमारी बाइक की जो माइलेज होता है उसे यानी कि कैसे बढ़ाना है। बहुत से भाई के ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि उसकी बाइक अगर 60 की 70 की माइलेज देता है वो यानी कि अचानक घट के 30 35 40 इस तरीके से आ जाती है। तो फाइनली इस तरीके से अगर प्रॉब्लम करता है तो आप अपने घर में और आप खुद से यानी कि अपनी बाइक की माइलेज को सेटिंग कर सकते हैं। सिर्फ इस तरीके से एक पेचकस चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से होना चाहिए, कोई भी स्क्रू होना चाहिए और उसके ज़रिए से आप खुद यानी कि अपनी बाइक की जो माइलेज है वो यानी कि बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर माइलेज यानी कि क्या प्रॉब्लम आती है जो हमारी बाइक कम देता है और किन किन चीज़ों से हमारी बाइक की जो माइलेज है वो यानी कि कम हो जाता है। आखिर हम कुछ ना कुछ ज़रूर गलती करते हैं अपने बाइक के अंदर जो कि हमारी जो प्रॉब्लम है जो तेल पेट्रोल ज़्यादा खाने की दिक्कत है वो आ जाती है। तो हम क्या क्या गलती करते हैं ये सभी चीज़ पहले हमें जानना होगा और ये चीज़ देखना होगा कि कहाँ कहाँ से माइलेज से प्रॉब्लम आती है जो कि हमारी माइलेज कम देने लगता है, तेल ज़्यादा खाने लगता है। सबसे पहले अगर आपकी बाइक माइलेज कम दे रहा है और उसे आप अगर ट्यूनिंग करना चाहते हैं तो वो ट्यूनिंग मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ट्यूनिंग करना है। और अगर माइलेज से रिलेटेड आपके पास BS4 बाइक हो या BS6 बाइक हो तो BS6 में हालांकि हम ट्यूनिंग नहीं कर सकते हैं और यानी कि अगर पेट्रोल ज़्यादा खाता है तो उसमें हमें मेंटेनेंस अच्छी करके रखना होता है। और BS4 में क्या है, अगर आपकी बाइक माइलेज कम दे रहा है, तेल ज़्यादा खा रहा है तो उसके लिए आपको 2-3 काम ऐसे होते हैं जो कि हमें देखना होता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना होता है कि क्या हमारी बाइक सच में माइलेज कम दे रही है, तेल ज़्यादा खा रही है या नहीं खा रही, ये चीज़ हमें देखना होता है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं पे यानी कि तेल डलवाया, कभी कभी तेल डलवाने में भी हमें धोखा हो जाता है, उसके ज़रिए से हमें ये चीज़ लगता है कि हमारी बाइक तो माइलेज यानी कि कम दे दिया या तो तेल अब की बार ज़्यादा खा लिया, हमने 1 लीटर डलवाया 2 लीटर डलवाया और हमारी बाइक पेट्रोल ज़्यादा खा लिया। तो इस तरीके से भी कभी कभी होता है। तो उसे जानने के लिए, देखने के लिए सबसे पहले आपको स्पार्क प्लग खोल के चेक कर लेना है। अगर आप स्पार्क प्लग खोलते हैं और देखते हैं कि स्पार्क प्लग बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से काला है तो आप समझे कि हमारी बाइक वाकई में ही तेल ज़्यादा खा रही है, यानी कि माइलेज कम दे रहा है, तभी हमें पता लगता है। अगर आप स्पार्क प्लग खोलते हैं और आपकी स्पार्क प्लग इस तरीके से यानी कि पूरा वाइट निकलता है तो आप समझे कि हमारी बाइक की जो माइलेज है वो बिल्कुल सही है। हमें तेल डलवाने में कहीं ना कहीं हमने गलती किया है और मिस्टेक क्या है, या तो तेल डालने वाला पेट्रोल पंप वाला दिक्कत क्या है, इस तरीके से। अब मान के चलिए हम यानी कि स्पार्क प्लग खोले और देखें कि हमारी स्पार्क प्लग पूरा ब्लैक है तो उसे हमें कन्फर्म हो जाते हैं कि हमारी बाइक वाकई में ही पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, यानी कि माइलेज कम दे रहा है। अब बात आता है कि हमें इस सॉल्यूशन में क्या हमें करना होगा और क्या क्या देखना होगा। तो सबसे पहले गाइज हमें जो इंजन ऑयल होता है उसे हमें देखना होगा कि इंजन ऑयल हमारा किस तरीके से है। अगर आपकी बाइक की इंजन ऑयल ख़राब है तो उसके ज़रिए से भी माइलेज कम देगी। इंजन ऑयल अगर कम हो जाता है या वाइट स्मोक करती है उसके ज़रिए से भी। और दूसरा काम, अगर इंजन ऑयल ख़राब है तो आपको इंजन ऑयल यानी कि चेंज कर देना है। और दूसरा, आपकी जो एयर फिल्टर है उन चीज़ों को यानी कि आप देखें। अगर आपकी बाइक की इस तरीके से यानी कि देखें कि हमारी बाइक की यानी कि एयर फिल्टर ख़राब है। एयर फिल्टर क्या ख़राब होता है कि ये यानी कि पूरा गंदा हो जाता है, ये यानी कि सांस लेने के लिए अंदर दिया जाता है कि ये यानी कि धूल मिट्टी को यानी कि रोके, इसीलिए यहाँ पे एयर फिल्टर यहाँ पे दिया जाता है। ये कभी कभी क्या होता है पूरा यानी कि गंदा हो जाता है और गंदा होने के कारण से यहाँ से उस तरीके से इंजन में एयर नहीं जाने लगता है, जो कि हमारा पेट्रोल ज़्यादा जाने लगता है और एयर कम जाने लगता है। तो इसकी भी आपको अच्छी तरीके से जांच करना है। अगर फ़िल्टर ख़राब है तो फ़िल्टर आपको डालना है। और इसके बाद अगर आप देखें कि हमारी बाइक काफ़ी पुरानी हो गई है तो इसकी जो कार्बोरेटर है उसे खोल के आप अच्छी तरीके से क्लीन करें, तभी आपकी जो माइलेज है वो यानी कि सॉल्व हो सकती है। तो अब बात आता है गाइज कि हमें माइलेज यानी कि ट्यूनिंग कैसे करना है। हमने तो हालांकि बहुत सारा बात आपको बताया, अब मैं बताता हूँ आपको कि ट्यूनिंग कैसे करना है। इतना चीज़ देखने के बाद अगर आप देखते हैं कि हमने अभी यानी कि हाल ही में सर्विस कराया अपनी बाइक की और इस तरीके से यानी कि हाल हो गया, तो आप अपने घर में खुद से यानी कि माइलेज को सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं और इस बाइक की माइलेज अभी हम सेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको सेट करना है। आइए इधर। तो माइलेज सेट करने से पहले गाइज हमें क्या करना होगा, इसकी जो इंजन है वो यानी कि गर्म करना होता है। यहाँ पे आपको यानी कि अगर आप देखें कि हमारी बाइक चल के आई है या हम चला के आए हैं तो हमारी इंजन गर्म है तो आप फ़ौरन यानी कि ट्यूनिंग कर सकते हैं, यानी कि माइलेज सेट कर सकते हैं। और अगर आप देखें कि हमारी बाइक की यानी कि इंजन अभी ठंडा है तो उस समय आपको क्या करना है, थोड़ा हीट करना है। हीट यानी कि 2 मिनट 3 मिनट इस तरीके से स्टार्ट करके अगर रखते हैं तो हमारी बाइक की जो चाल होता है वो यानी कि एक सेम यानी कि मिल जाता है RPM, तभी हमें यानी कि इंजन गर्म भी हो जाता है और तभी हमें ट्यूनिंग करना चाहिए।
और हालांकि हमने अभी इस बाइक को थोड़ा देर स्टार्ट भी रखा, 1-2 किलोमीटर चला के भी रखा और ये बिल्कुल यानी कि गर्म है। तो ये हीरो की ग्लैमर 125 सीसी की बाइक है और आपके पास अगर स्प्लेंडर हो, पैशन प्रो हो या अपाची हो या पल्सर हो, कोई भी कंपनी की बाइक हो BS4, तो उसमें आप कैसे यानी कि सेटिंग करें और बिल्कुल इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। तो इस पैनल को आपको खोल लेना है, ये पेचकस के ज़रिए से ही खुलता है। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इधर देखो। तो यहाँ पे 2 स्क्रू होता है, ये हमारा RPM स्क्रू हो गया ये वाला, और ये एयर स्क्रू, इसे हम एयर स्क्रू कहते हैं। और जो हम पेट्रोल जो कम करते गाइस, हालांकि पेट्रोल हमारा कम नहीं होता है, इसके ज़रिए से हमारा एयर कम ज़्यादा होता है। यहाँ से अगर हम इसे लूज करते हैं तो हमारी जो एयर है वो यानी कि ज़्यादा जाता है और पेट्रोल कम जाता है। तो सिर्फ हम एयर को ही यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हमारी बाइक की जो पेट्रोल है वो यानी कि कम खाता है। पेट्रोल कम ज़्यादा नहीं होता, जो कंपनी का बांधा हुआ है, जो सिस्टम जो लगा के रखा है, उसी के हिसाब से यहाँ पे पेट्रोल जाएगा और वो खाएगा। हालांकि इसमें ये चीज़ होता है कि एयर यहाँ से जो होता है हमारा एयर हम कम ज़्यादा करते हैं और उसी के ज़रिए से हमारी जो माइलेज है वो यानी कि सेटिंग होता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास अगर टेकोमीटर है तो उसके ज़रिए से आप यानी कि इसकी RPM देख सकते हैं कि हमारी RPM कितना है। 4000 पे हमें सेट करना होता है और उसी के हिसाब से हमें RPM को यानी कि ये मिक्सचर स्क्रू को हमें छेड़ना होता है। तो चलिए अब हम यहाँ से इसकी जो RPM है उसे हम तेज़ करते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हम RPM को तेज़ करेंगे। तो यहाँ से जैसे जैसे हम इसे टाइट करेंगे वैसे वैसे हमारी जो RPM है वो यानी कि ज़्यादा होगा। तो ये देखें हमारी अभी RPM यानी कि बिल्कुल ठीक ठाक है। और हमें ये चीज़ देख लेना है कि हमारी जो RPM है वो कहाँ पे एक जगह पे यानी कि अच्छी चाल होना चाहिए, तभी हमें छेड़ना है। अब यहाँ से क्या करना है, हमें इसे सबसे पहले टाइट करना है। इस तरीके से हमने फुल टाइट किया, अब यहाँ से लूज करना है ऐसे। अभी आधा चूड़ी हमने लूज किया और ये 1 चूड़ी हो गया और ये 1.5 हो गया और ये यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे गाइस अब मैं इसमें ये चीज़ देखना होता है कि जहाँ पे हमारी जो RPM है वो जहाँ पे तेज़ रहेगा यानी कि ज़्यादा रहेगा, वहीं तक हमें इस स्क्रू को लूज करके यानी कि छोड़ देना। अभी देखिए हमारी जो RPM है वो यानी कि बिल्कुल तेज़ है और जैसे जैसे हम लूज करते हैं वैसे वैसे हमारी RPM और भी ज़्यादा तेज़ हो रही है। ये देखें, अब यहाँ पे देखें जैसे हम यानी कि थोड़ा और लूज अगर करते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारी जो बाइक की साउंड है, जो RPM है वो देखें कम होने लगा। तो अब हमें क्या करना है, इसे इसी जगह पे यानी कि हमें सेट करना है जहाँ पे हमारी ज़्यादा RPM था। यहाँ पे हमारा ज़्यादा है तो इसी जगह पे हम RPM यानी कि सेट करेंगे, यानी कि छोड़ देंगे। तो पहले से हालांकि इसकी जो माइलेज है वो यानी कि सेटिंग अच्छा हो चुका और इसकी जो पेट्रोल है वो अब कम खाएगी। अब यहाँ से इस स्क्रू को हमें लूज करना है, यानी कि RPM को कम करना है। अगर आपके पास टेकोमीटर होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि यानी कि जो साउंड है वो उसकी यानी कि वो RPM बताता है कि अभी कितनी RPM पे आपकी बाइक है। तो उसी के हिसाब से अगर हम छेड़ते हैं तो हमें ये चीज़ पता लगता है कि हमारी माइलेज यानी कि बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है आवाज़ के हिसाब से। और टेकोमीटर अगर नहीं है तो हम आवाज़ के ज़रिए से पता कर सकते हैं कि हमारी अभी माइलेज ज़्यादा है या कम है। इस तरीके से पूरे बात यहाँ है ना करी दे। अभी हमारा RPM बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे यानी कि बंद भी नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा होता है अगर हम ज़्यादा कम कर देते तो यानी कि स्लेटर छोड़ते ही बंद हो जाता है, तो उस तरीके से नहीं करना है। इतना तकरीबन 20-25 सेकंड 30 सेकंड हमारी बाइक स्टार्ट रहनी चाहिए। तो अब यहाँ से क्या करना है, इस पेनियन को हमें लगा देना है, पैनल को चालू कर। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हमने माइलेज को यानी कि सेटिंग किया। और कभी भी आपकी बाइक अगर माइलेज कम देता है तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, एक पेचकस के ज़रिए से सबसे पहले माइलेज सेटिंग करने से पहले आप वो सारा चीज़ चेक करवा लें
और अच्छी तरीके से अगर आपको लगता है कि हमारा वो सारा चीज़ ठीक है तो आप इस तरीके से माइलेज को सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। वीडियो पसंद आने पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।